अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में इनकी माली हालत ख़राब हो गई थी। वफ़ात के बाद जो कुछ इन्होंने अपने बेटों के लिए छोड़ा वो बहुत कम था। इनके बाज़ बेटे खास कर अबू लहब ने अपने तौर पर दौलत जमा कर ली थी, लेकिन अबू तालिब के माली हालात बहुत तंग थे। इनके भतीजे ने ये जिम्मेदारियां अपने तौर पर महसूस कर ली कि इन्हें कुछ काम करके आमदनी का सहारा पैदा करना चाहिए, ताकि कम से कम वो अपनी हद तक इन पर बोझ न बन सके। इस मकसद के लिए इन्होंने भेड़ बकरियों चरागाहों में ले जाकर इनकी रखवाली की। इस दौर में वो अकेले मक्का की ऊपर वाली पहाड़ियों या इन ढलान वाली पहाड़ियों पर दिन गुजारते जो मक्का से दूर थी। कभी कभार इनके चचा इनको सफर में अपने साथ ले जाते। ऐसे ही एक वाक़े पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल और बाज़ रवायतों के मुताबिक 12 साल थी, तो चचा भतीजा सौदागरों के एक काफिले के साथ शाम के सफर पे गए। रास्ते में बुसरा का एक मकाम आया जहां मक्का के कारवां हमेशा क़याम किया करते थे। यहाँ एक इबादतगाह यानी खानका में नस्ल दर नस्ल कोई ना कोई ईसाई पादरी यानी राहिब रहा करता था। जब एक फौत हो जाता तो इसकी जगह दूसरा ले लेता। जो कुछ इस खानका में मौजूद होता वो इस नए पादरी की मलकियत में आ जाता। इसमें पुरानी दस्तावेज यानी लेटर्स और बुक्स वगैरह होती थी। इन डॉक्यूमेंट्स में से एक ऐसा लेटर था जिसमें ये बशारत दी गई थी कि अरबों पर एक अल्लाह का नबी आएगा। बुहेरा राहिब जो इस ज़माने में खानका में रहता था, वो इस मैन्यू स्क्रिप्ट को जानता था। मैन्यू स्क्रिप्ट से बहरा राहिब को ज़्यादा दिलचस्पी इसलिए थी कि वर्का बिन नौफल की तरह इसको भी शिद्दत से एहसास था कि इसकी ज़िंदगी में वो नबी आ जाएगा। राहिब ये जानता था कि मक्का के कारवानों का पड़ाव इसकी खानका से ज़्यादा दूर नहीं होता था, लेकिन अब जो इस कारवां पर इसकी नज़र पड़ी तो इसकी निगाह में कुछ ऐसी बातें आईं जिसका मुशाहिदा पहले नहीं हुआ था। राहिब ने देखा कि एक छोटा सा बादल जो ज़्यादा बुलंद नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता इनके सरों पर साया करता हुआ साथ साथ चल रहा था, और वो हर वक्त सूरज और एक या दो मुसाफिरों के सरों के दरमियान रहता। बड़ी ही शदीद तवज्जो और दिलचस्पी के साथ वो ये सब कुछ देखता रहा, हत्ता कि कारवां बिल्कुल करीबान पहुंचा। लेकिन एकदम इसकी दिलचस्पी एक हैरानगी में बदल गई। वो बादल जो काफिलों के साथ साथ चल रहा था, जब काफिला रुका तो बादल भी रुक गया। जिस दरख्त के नीचे इन दो मुसाफिरों ने क़याम किया, इस दरख्त के ऊपर बादल के साई ने इन्हें डबल साई की राहत मुहैया की। बहरा जानता था कि इस तरह का अजीब वाक़या ज़िंदगी की आम रफ्तार पर असरअंदाज न होने के बावजूद बड़ी अहमियत का हामिल है। इसकी वजह कहीं किसी रूहानी हस्ती की मौजूदगी ना हो। फौरी तौर पर राहिब के ज़हन में नबी का ख्याल आया। क्या मुमकिन था कि आखिरकार इसका ज़हूर हो गया हो और वो इस काफिले के मुसाफिरों में शामिल हो गया। इत्तफाकन खानका में कुछ ही दिन पहले खाने पीने का सामान लाया गया था। राहिब ने कारवां वालों को पैगाम भेजा कि ए कुरैशियो, मैंने तुम्हारे खाने का इंतजाम किया है। मेरी तमन्ना है कि तुम में से हर एक जवान, बूढ़ा, गुलाम या आज़ाद मेरे यहाँ खाने के लिए आए। सब कारवां वाले राहिब की खानका में आए, लेकिन इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटों और सामान की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया। जैसे जैसे लोग खानका में दाखिल होते गए, बुहेरा इनके चेहरों का गौर से मुताला करता गया, लेकिन इसके मुशाहिदे में कोई ऐसी बात ना आई जो किताब में दी गई तफसीलात से रिलेटेड थी। ना ही इसे इनमें से कोई ऐसा शख्स नजर आया जिसे दो अजीम मौजज़ात का अहल करार दिया जा सकता। गालिबन सब लोग नहीं आए थे। राहिब ने कहा, कुरैश के लोगों, मैंने कहा था कि अपनों में से किसी को पीछे न छोड़ना। इन्होंने जवाब दिया, ऐसा कोई भी नहीं जिसे हमने पीछे छोड़ा हो, सिवाय एक लड़के के जो हम में से सबसे छोटा है। इसे यहाँ आने के लिए बुलाओ। हमारे साथ यहाँ होना इसका ज़रूरी है। अबू तालिब और दूसरे साथियों को इस बात पर नदामत का एहसास हुआ। इनमें से एक ने कहा कि दर हकीकत ये हमारा कसूर है कि अब्दुल्लाह के बेटे को पीछे छोड़ाए और दावत में साथ ना लाए। ये बात कहकर वो शख्स वापस गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाया और अपने साथ लाकर सबके साथ बिठा दिया। लड़के के चेहरे पर सिर्फ एक नज़र डालना ही काफ़ी थी कि बुहेरा की समझ में मौजज़ात की बात आ गई। जब तक खाने पीने का दौर चलता रहा, बुहेरा की नज़र लड़की के चेहरे का तवज्जो से जायज़ा लेती रही। इसने मुताला किया कि चेहरे के बनावट और लड़के का जिस्म किताब में दिए गए हुलिये के बिल्कुल मुताबिक है। जब खाने से फारिग हुए तो राहिब उठकर अपने सबसे कम उम्र मेहमान के पास जा बैठा और इनसे सवाल करने लगा। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बेहतरीन तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त भी किसी झिझक का इजहार नहीं किया जब राहिब ने इनको अबा कांधे से उतार कर पीठ देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। बुहेरा को यकीन तो वैसे भी हो चुका था, लेकिन वो इस बात को कंफर्म करना चाहता था। दोनों कंधों के बीच वो निशान मौजूद था जिसे वो देखना चाहता था। ये मोहरे नबूवत थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किताब में तफसील दी गई थी, बिल्कुल इसी के मुताबिक। राहिब अबू तालिब की तरफ पलटा और पूछा, इस लड़के से आपका क्या रिश्ता है? अबू तालिब ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। राहिब ने बात काटी, ये मुमकिन ही नहीं कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब बोले, ये मेरे भाई का बेटा है। राहिब ने पूछा, फिर बाप का क्या हुआ? अबू तालिब ने जवाब दिया, इस बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका इंतकाल हो गया था। बुहेरा ने कहा, यह बिल्कुल सच है। अपने भाई के बेटे को अपने मुल्क वापस ले जाओ और यहूदियों से बचा कर रखो। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर वो इसे देख पाएंगे और जो मुझे इल्म है अगर वो जान जाएं तो वो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे भाई के इस बेटे के लिए कुदरत ने अपने खजानों में बड़ी नेमतें संभाल कर रखी हुई हैं।